how this metabolic disorders get reversed. What is the procedure? Okay. The thing is that what we have worked, I have worked in silver nanoparticles in the year of most probably it's 2015 or 16. If I am not wrong, it was around Corona times when the things. Corona time it is already in newspaper Yeah, okay. because it comes in front of the media at the time. All right, sure. If you can check in my name, Dr. Rajdeep Datta research papers, you can find in Google also there is lots of research which we have already done. Right. Because through this nanotechnology, because my journey was on especially to make the herbal supplement more therapeutic. More therapeutic. Okay. हर्बल सप्लीमेंट तो क्या होता है? हर्बल सप्लीमेंट हर वक्त थेराप्यूटिक नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे लोग हर्बल सप्लीमेंट खाने के बाद भी खा ही जाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जी। और जहाँ पर हमारा कन्वेंशनल जो ड्रग है वो बाजी मार के निकल जाता है और बाकी में ठीक है। लेकिन हर किसी का साइड इफेक्ट है, हर्बल ड्रग का भी हर्बल सप्लीमेंट का भी साइड इफेक्ट्स है, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए ही हमने काम किया। जी। ताकि वो और उसको मोर थेराप्यूटिक एफिकेसी उसकी एफिकेसी ज्यादा बढ़ जाए। जी। इसके ऊपर ही मेरा काम था। अच्छा। जो कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जर्नल में उसको रिकग्नाइजेशन। हाँ जी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया। बहुत सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया। जी। मैं बहुत एस्ट्रोजेनेका था, रॉसकॉस्मोस था, बहुत सारे बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी थे जहाँ पर हमने ये पेपर को प्रेजेंट किया। जी। पूरा रिसर्च को हमने प्रेजेंट किया। रिसेंटली आई एम कमिंग इन IDA ऑल्सो, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, वहाँ पर भी मैंने रिसर्च को कल ही मैंने पेश किया। जी। तो ये आपको मिल जाएगा। जी। सब वीडियोस वगैरह सब कुछ आप यूट्यूब में अगर मेरे नाम पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। जी। थिंग इज दैट सबसे जो बड़ा बात है, सप्लीमेंट डेफिनेटली इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, करेक्ट। बट इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये बात एकदम ठीक नहीं है। जी। मान के चलते हैं कि एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट आपने बना भी लिया। जी। ऑर्गेनिक मिट्टी पे, ठीक है ना, कंडीशन भी आपको पता, आपने मान के चलिए सब कुछ ऑर्गेनिक कर दिया। जी। फिर भी मान लीजिए प्रकृति को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। जी। मान लीजिए किसी भी तरह पेस्टिसाइड भी मान लीजिए ऑर्गेनिक दे दिया। जी सर। मान के चलिए। जी सर। उसके बाद भी मान लीजिए जब हमारे बारिश आता है, उससे पहले अगर अकारण बारिश आ जाता है, तो अकारण बारिश तो होता ही रहता है। जी। तो ज्यादा से ज्यादा उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। जी। उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स पाया जाता है। जी। तो मान लीजिए वो बारिश जब गिरता है तो वो पेड़ के ऊपर भी तो गिरता है, तो ऑर्गेनिक तो रहा नहीं वो फिर। तो वो पेड़ में जो पत्ता है, तो पत्ता का जाइलेंट फ्लेम से वो पानी तो अंदर जाता है। करेक्ट। तो जब वो पानी जाता है उसके साथ हेवी मेटल भी तो जाता है। सही बात है। अभी उसको अगर आप चूर्ण बना के या कुछ भी बना के आप दोगे तो उसमें वो कंपोनेंट तो पाना चाहिए। जी। और हाँ, ये बात सही है कि हर्बल सप्लीमेंट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन प्रोलॉन्ग यूज में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके। तो मेरा वही बात है कि ये हर्बल सप्लीमेंट्स को थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इनकैप्सुलेशन, मैंने क्या किया, इसको परिशोधित किया और उसका जो प्रोडक्ट में हमने उसको डिलीवर किया है, जहाँ पर कैरियर जो ड्रग है, मान के चलिए एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। हाँ जी सर। मान के चलिए मैंगो स्टीन का ज़ैंथोन एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप ज़ैंथोन मैंगोस्टीन जो पेड़ है, हाँ जी, वो पेड़ के ऊपर अगर आप वो एसिड रेन गिर गया होगा, हाँ जी, या उसके अंदर किसी भी तरह से, चाहे खाद की तरह से आए या किसी भी तरह से अगर कोई भी हेवी मेटल्स आए, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको फिल्टर करते हैं, और जो कैरियर ड्रग है, कैरियर ड्रग कौन है? कैरियर ड्रग वही है ज़ैंथोन को हम नैनो कर देते हैं। बहुत छोटा कर देने से वो शरीर के अंदर से आराम से घुस जाता है, और जितना भी हेवी मेटल है वो बड़ा अणु होने के कारण वो शरीर में घुस नहीं पाता, सीधा इंटेस्टाइन से निकल जाता है। अच्छा। ये हमारा प्रोसेस है, हम लोगों का साइंटिफिक प्रोसेस है। आपका रिसर्च वर्क किसी इंडस्ट्री ने, किसी यूनिवर्सिटी ने उसको एंडोर्स किया? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ये जो रिसर्च वर्क होता है, हम बहुत सारे जगह पर, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोलाबोरेटेड है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी कोलाबोरेटेड है,
झारखंड का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी एफिलिएटेड है उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ। सबसे बड़ा बात है इसका एनिमल ट्रायल हम लोग करते हैं, वो भी अच्छा। एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेते हैं। ओके ओके ओके। एथिकल कमेटी का अप्रूवल लेके हम इसका एनिमल ट्रायल भी करते हैं। मतलब एक हर्बल सप्लीमेंट देने से पहले उसका एनिमल ट्रायल भी हम लोग कर लेते हैं, वो भी एथिक्स कमेटी बिठा के ओके। अंडर द गवर्नमेंट, राइट। हाँ। वो एथिक्स कमेटी जब हमको अप्रूवल क्लियर कर देते हैं तब उसका जीएलपी टेस्ट करवाते हैं, मतलब गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। जी 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 जी। आप लोग तो जानते हैं कि एनएबीएल के बारे में, एनएबीएल कोई भी कर सकता है लेकिन जीएलपी हर कोई नहीं कर सकता। जीएलपी बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है जो इंटरनेशनल लेवल को दर्शाता है। जी जी। तो हम लोग वो जीएलपी टेस्ट भी करवाता है जी, और जी। जीएलपी रिपोर्ट सब कुछ जब हमारे हाथ में आ जाता है, जो इंटरनेशनल मान्यता हम लोगों को मिल जाता है, जेल पे भी हम पीआई ठीक करते हैं, मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के निगरानी में ये सब काम होता है। ठीक है ना। आप अगर खुद साइंटिस्ट हो तो आप भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो, जैसे कि मैं भी हूँ। तो बात है कि ऐसे करके करके एक हर्बल सप्लीमेंट को हम लोग उस लेवल तक पहुंचाते हैं जहां तक जाने के बाद वो ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। मतलब हमारा एक पेस्ट है एलोस्टिन, जिसके लिए मैं आईडीए में आया। तो आईडीए इसके ऊपर तभी स्टैम्प देगा जब आईडीए में ये एथिक्स कमेटी इसको अप्रूवल देगा। अच्छा तो आप तो हम लोग को एथिक्स कमेटी अप्रूवल मिल गया। हाँ। तो एथिक्स कमेटी जब मिल गया तो इसका ह्यूमन ट्रायल भी होगा, इसका एनिमल ट्रायल भी खत्म है। इसके बाद जब निकलता है तब हम आप लोगों के हाथ में देते हैं। और ये एलोस्टिन प्रोडक्ट हम निकालते कहाँ से, अब कुछ है। हाँ जी। तो मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मेरा जहाँ का जो कंपनी है उसका मैं R&D हेड हूँ। अच्छा। वहाँ से हम लोग ये प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ले आते हैं आप लोगों के लिए, जिसका ब्रांड इंडोर्स करते हैं सौरभ गांगुली। आजकल काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो क्लेम करते हैं, प्रो क्लेम करते हैं कि भाई इफ़ यू आर विद देम, इफ़ यू फॉलो देयर डाइट, इफ़ यू फॉलो देयर सप्लीमेंट्स, दे कैन 100% रिवर्स द डायबिटीज। इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हम आपके द्वारा दर्शक को बोलना चाहेंगे। जी। सबसे बड़ा बात है कि डायबिटीज रिवर्सल हो सकता हाँ है, जी। इसका साइंटिफिक प्रूफ है जी। लेकिन हाँ। इसमें भी एक स्टोरी है। जी। जो स्टोरी मैं आप लोगों को थ्रू आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। जी। बात है कि जब भी हम डायबिटीज रिवर्सल करने जाएंगे, जो सप्लीमेंट उसको देंगे, जी जी। वो सप्लीमेंट, जैसे कि मान लीजिए मेरा भी सप्लीमेंट डायबिटीज को रिवर्सल करने में हेल्प करता है, जी जी जी। लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लैब में होना चाहिए। करेक्ट। लैब रिपोर्ट और एनिमल बोल रहा था, एनिमल जीएलपी लैब रिपोर्ट। अच्छा। वो अगर लैब रिपोर्ट प्रॉपर रहता है, हाँ। उसके बाद जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, देखिए आप तो सामान्य इंसान है, हाँ। आप तो सामान्य इंसान है, जी, आपके जी, पास जी। कोई भी प्रोडक्ट जाएगा जी जी। तो मैं आपके द्वारा उन सभी दर्शक लोगों को बोलूंगा उसका देखिए रिसर्च जर्नल है कि नहीं सर मेरा उस प्रोडक्ट का। और हमारे मान लीजिए हमारा एलोस्टिन है, हाँ। ये टूथ जेल है जो ओरल कैविटी के ऊपर काम करता है, जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है वो जैनप्रो है। जी जी। एक प्रोटीन पाउडर है, प्लांट प्रोटीन। आप उसका रिसर्च जर्नल जैनप्रो रिसर्च जर्नल करके सर्च कीजिए गूगल में, आपको मिल जाएगा। और वो रिसर्च जर्नल अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल है जो कि एड़ा गड़ा से नहीं होता है। हमारा हर एक जर्नल 5.5 या 5 के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर ही हम लोग फायर करते हैं, मतलब कोई भी छोटा मोटा जर्नल में नहीं देते। डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, या उसको उस डॉक्टर या जो प्रोडक्ट उसकी बॉडी में जा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उसकी बॉडी में जाएगा एज पर यू साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है। तो कस्टमर को, मेरे जैसे कस्टमर को या मेरे जैसे पेशेंट को जब ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या रिसर्च वर्क करके जाना चाहिए? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग सब यूट्यूब, फेसबुक, अभी बहुत सारे मीडिया है, जी जी। ये देख के आप लोग सेटलमेंट करते हैं कि किसका ज्यादा है, हाँ जी। किसका ज्यादा है, वो डॉक्टर बड़ा है आप लोगों के लिए। जी। तो ये बात जैसे सही है, हाँ। लेकिन मैं इसके बाद कुछ बोलना चाहूंगा। जी, जी, जी। बहुत सारे डॉक्टर लोग ऐसे यूट्यूब में वीडियो बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे प्रोक्लेम भी करते हैं। जी। मैं हर एक को गलत नहीं बोलूंगा, जी जी जी। क्योंकि मैं भी जानता हूँ बहुत सारे रिवर्सल करते हैं जो कि अच्छे कैटेगरी में काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन मैं जाने से पहले मैं 2-3 चीज बोल लूंगा। जैसे जी। आप बोले डॉक्टर है, हाँ जी। तो डॉक्टर मतलब उसको डॉक्टर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, जैसे मेरा 891 है दिल्ली से, 1881 है बंगाल से। जी जी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक बात है, जब भी आप उसका लेटर हेड देखोगे प्रिस्क्रिप्शन, उसमें वो मैंडेटरी यूज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखने से पहले, जाने से पहले जी। जो मान के चलिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अब जब अपॉइंटमेंट लिया, उसका प्रिस्क्रिप्शन मिला, अब उसी वक्त आप जान पाओगे कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं।
वो तो बात अलग है। लेकिन जाने से पहले अब जैसे बोला कि आप सामान्य आदमी हैं, मान के चलिए कोई आदमी मान के चलिए हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आ गया कोई एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जी, तो ये करने से पहले, क्योंकि उनका तो इसमें बहुत सारा खर्चा लग जाएगा जी जी। लेकिन पहले तो उन्होंने YouTube से उसको देखा कि बहुत सारे ये है। सर आप तो ये खर्चे की बात, ट्रैवल की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं वही चीज टेस्ट वगैरह का खर्चा है। चीज बताना चाहूंगा, कोई भी डॉक्टर चाहे किसी भी नाम पे, किसी भी ब्रांड पे हाँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, हाँ। वो प्रोडक्ट का नाम देखिए पहले रिसर्च जर्नल में है कि नहीं। उनके साथ कस्टमर केयर में जाने से पहले, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले फोन करके पहले पूछिए कि जो सप्लीमेंट दिया जा रहा है उसका रिसर्च पेपर है कि नहीं। तो रिसर्च पेपर है तो मतलब आप उसको देख पाओगे। जैसे हमारा रिसर्च पेपर आप आराम से देख सकते हो, जैंथ प्रो रिसर्च पेपर्स, रेनेटस वेलनेस जैंथ प्रो प्रोटीन, यूट्यूब में गूगल में सर्च कर दो तो आपको रिसर्च जर्नल आ जाएगा। तो मतलब आपको पता चला कि हाँ जैंथ प्रो नाम का एक रिसर्च जर्नल में आया है। अभी उस जर्नल को पढ़ के देखो कि उसमें क्या क्या लिखा है, वो सच में उसमें डायबिटीज के बारे में लिखा है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब आप देख लिया, मेरा हाँ बात सुनिए, जी, आप देख लिया, जी जी आप जी, देखने के बाद अभी आप उसका पॉपुलैरिटी को देखो, जी जी क्योंकि वही प्रोडक्ट जा रहा है। जी जी, तो वही प्रोडक्ट जब अभी प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी देखो जी जी जी, आम आदमी के ऊपर क्या एक्चुअली हो रहा है। जी जी जी, ह्यूमन ट्रायल। लेकिन देखिए हर कोई किसी का नाम पे ऐसा बोलता है कि नहीं, उसको फायदा है कि नहीं। ये सब चीज करने के बाद आप डिसाइड करें कि आप उसको जाएंगे या नहीं जाएंगे। अच्छा और एक बात है, जी जी, अभी जाने के बाद जी, उनको एक बार पूछ लेना, सर मैं कैसे सेटलमेंट करूं, क्या मैं कैसे कॉन्फिडेंस में लूं, मेरा डायबिटीज खत्म हो गया। मतलब आप ये, तो आप जब उसको ट्रीटमेंट करेंगे तब, लेकिन उससे पहले जब भी कस्टमर केयर में फोन करते हो हाँ। तब आप देखो कि वो लोग सच में आप लोगों को कोई पेशेंट का ट्रायल देता है कि नहीं, जिसमें डायबिटीज जो रिवर्सल बोल रहे हैं उसमें कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स जीटीटी टेस्ट किया हुआ है कि नहीं। ये जीटीटी मतलब ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ठीक है, ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जीटीटी पास करवाता है। अच्छा, वो जीटीटी पास करवा के क्लेम करता है, तो वो सही में काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जीटीटी एक ऐसा टेस्ट है जो लैब में होता है, हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट हाँ। उसको बोला जाता है। हाँ। जो 3 बार कॉन्जिक्यूटिव जीटीटी टेस्ट पास कर जाते हैं, हाँ। उनको बोल सकते हैं कि आप दे आर रिवर्स्ड अच्छा डायबिटीज। डॉक्टर तो ये साहब, ऐसा नहीं है कि अफवाह है कि हाँ डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। अच्छा। ये डायबिटीज सच में रिवर्स होता है, हाँ, लेकिन इसका भी कुछ पाथवे है पाथवे। जो आप लोगों को जानना चाहिए। इसमें आप पेशेंट के राइट के बारे में कुछ बोलें डॉक्टर साहब। बेसिस ऑफ दैट मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा जी सर, कि जाने से पहले ये तो देख लीजिए कि क्या वो सच में कर सकता है कि नहीं। पहले डिसाइड कीजिए थ्रू दिस एग्जामिनेशन जो मैंने बोला, GTT आया है कि नहीं, हाँ। उसका रिसर्च पेपर्स है कि नहीं, उसका डॉक्यूमेंट है कि नहीं। आप अगर इसको देख लेते हैं, उसके बाद भी अगर मान के चलिए काम सही से हो नहीं रहा है, हाँ, हाँ, तो मतलब देखिए हर एक का इम्यून तो डिफरेंट होता है। जी, तो वो डॉक्टर भी आपको दिखा सकता है कि जीटीटी क्रॉस किया हुआ है, मतलब वो जो दिखा रहा है वो भी सही है, जी, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ है, मतलब आपका इम्यून उसके हिसाब से नहीं जा पा रहा है। जी 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 जी, तो ये भी हो सकता है, इसमें वो डॉक्टर का कोई हाँ। चमत्कार नहीं चमत्कार। है। लेकिन ये बात है, आप लोग अगर उनको ठीक से फॉलो करेंगे, अगर उनका डाइट सही ढंग से ठीक है या साइंटिफिक है, तो आपको इसमें सुविधा मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन अगर नहीं मिलता है, अगर आपको फर्जी इतना बड़ा आपको सप्लीमेंट खिला दिया जो बहुत ही महंगा हाँ जी। है, जो कि बहुत ही मतलब भारी है, आप लोगों के फिनेंशियली अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है जी, इन सब लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली लीगल जो प्रोसीड्योर है उसमें आप लोग जा ही सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, उससे पहले उस डॉक्टर का क्या बैकग्राउंड है, कितने पेशेंट ठीक किए हैं, कितने सालों से प्रैक्टिस है, वो उसका राइट है बिफोर अपॉइंटमेंट, डेफिनेटली राइट है, तो उसको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। डेफिनेटली। तो नहीं तो आप लोगों का जो पैसा है, बहुत ही मेहनत का पैसा, मेहनत का, ये पानी में चला जाएगा। क्योंकि यही चीज को झांसा देके बहुत सारे प्रोक्लेम डॉक्टर जी, ये ठग वाला काम भी कर रहे हैं। तो मैं तो उन लोगों को सपोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन लोगों की सपोर्ट में बोलूंगा जो सच में डायबिटीज रिवर्सल करते हैं। मैं वेलकम करता हूँ वही सब रिसर्च डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को जो सच में, बहुत सारे ऐसा भी साइंटिस्ट है जो साइंटिस्ट है जो डॉक्टर नहीं है,
फिर भी डायबिटीज रिवर्सल करें, मैं उनको भी मैं मतलब सराहना दूंगा कि उन लोगों का जो रिसर्च हुआ है उनको फॉलो करना चाहिए। और जो कोई भी साइंटिस्ट है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, नहीं तो वो साइंटिस्ट ऐसे प्रोक्लेम नहीं हो सकता जी। क्योंकि आप जब साइंटिस्ट है तो आपका तो कोई रिसर्च पेपर होना चाहिए जी। आपका भी कोई प्रोडक्ट होना चाहिए अगर डायबिटीज के ऊपर काम करते हो। जी, जी, जी। और उसमें आप जो किया है बहुत सारे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को प्रेजेंट करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड द मेडिकल साइंटिस्ट, तब जाकर ना आप समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो सही ढंग से सही है या गलत है। क्योंकि आपका जो मतलब मान्यता वो कौन ठीक करेगा? पेशेंट ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर या एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर को चेक कर सकता है ना। तो वो डॉक्टर को वो जज्बा रहना चाहिए कि हम मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाए और सब वर्ल्ड रिन्यून साइंटिस्ट एंड डॉक्टर के बीच, ताकि वो पेपर जो उन्होंने खुद बनाया या उन्होंने रिसर्च किया उसको आम जनता या आम मानस के सामने रखने से पहले ये सब साइंटिस्ट और डॉक्टर कॉन्फ्रेंस द्वारा उसको प्रेजेंट करना भी जरूरी है। ये सब चीज देखने के बाद अगर एक कस्टमर जाएगा तो या एक पेशेंट जाएगा तो पेशेंट को काफी हद तक, सॉरी मैं कस्टमर बोल दिया, ये मैं गलत बोल दिया, मुझे माफ कर लीजिएगा, पेशेंट लोगों को तब आराम मिल जाएगा। एक नया ट्रेंड भी हुआ, कुछ जो न्यू जनरेशन डॉक्टर्स हैं या पुराने जिनको हम ओल्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर बोलते हैं, वो अपने आप को क्लेम करते हैं काफ़ी सारी ट्रॉफीज, काफ़ी सारे एक्लॉर्ड सर्टिफिकेट के साथ। और बीच में देखा गया कि आप किसी न्यूज़पेपर के पास जाएं, अब ये कमर्शियल वर्ड है, वो लोग पैसे लेते हैं और फिर रिकग्नाइज करते हैं। अब वहाँ पे उनकी फ़ोटो खींची, ये हुआ, अब मेरे जैसा बंदा तो वो कहेगा अच्छा इस डॉक्टर को इतनी ही ट्रॉफी मिली हुई है तो ये अच्छा ही होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये भी आपने ऐसा बात छेड़ दिया, इसमें मेरा शब्द कम पड़ जाएंगे, मुझे कमेंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी तो आप बोल सकते हैं कि वो ओरिजिनल कैसे होगा। जी जी। तो उसको आरटीआई करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो फर्जी डॉक्टर्स है वो भी ये काम करते हैं। जी जी जी, ठीक है ना। तो डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट्स है, ये सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफी, इससे उनको मान्यता देखना नहीं चाहिए, या किसी बड़े आदमी के साथ छवि है ये ना देखते हुए उनका काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मान लीजिए मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ तो मेरा जर्नल होना चाहिए, और वो जर्नल में रिसर्च पेपर में वो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी कैसे क्या हो रहा है, अलॉन्ग विथ मेथड्स, मटेरियल्स, सब कुछ उसमें डिलोट करना चाहिए। पेटेंट अगर रहता है तो पेटेंट नंबर के से चेक करना चाहिए पेटेंट काउंसिल में। जैसे मेरे पेटेंट अप्लाइड हुए हैं तो पेटेंट काउंसिल से अगर चेक करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद आपको और देखने की जरूरत नहीं कि वो डॉक्टर क्या सर्टिफिकेट दिखा रहा है, क्या मेडल दिखा रहा है, वो मान्यता नहीं है कि किसी के साथ क्या छवि है क्या नहीं है, वो मान्यता नहीं है। मान्यता कर्म के ऊपर है। तो कर्म के ऊपर हम अगर डॉक्टर है, हम अगर सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से आप कुछ बोल रहे हैं तो उसका तो प्रूफ हमको ही देना पड़ेगा। जी 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 जी। तो इसीलिए मैं हर एक डॉक्टर को मैं बहुत ही सद्भावना से यही चीज बोलूंगा, जो साइंटिफिकली काम कर रहे हैं उनको बहुत बधाई है, और सच में डायबिटीज फ्री, डिजीज फ्री वर्ल्ड बनाने में ये लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जो कि हमारा प्रधानमंत्री भी एक ही चीज बोलते रहते हैं, डिजीज फ्री इंडिया। तो राष्ट्रपति भी हम लोगों का जो वही एक ही बात दोहराते रहते हैं। तो जो ये पथ पे काम करे उनके लिए बहुत बधाई, और जो फर्जी डॉक्टर्स हैं इनके लिए चेतावनी यही है कि चेतावनी बोलने से ये बात सही नहीं जाएगा। मेरा कॉमन सजेशन है टू ऑल द पेशेंट्स कि आप लोग ये सब चीज देखें, पढ़ें, क्योंकि जो डॉक्टर है या जो रिसर्चर, जो साइंटिस्ट बोल रहा है खुद को, वही डॉक्टर अपने आप को साइंटिस्ट भी बोल सकता है। साइंटिस्ट कब होगा? जब उसका रिसर्च पेपर आएगा, जब उसका टेस्ट रिपोर्ट आएगा। नहीं तो आप सिंपल डॉक्टर हो, मतलब सिंपल डॉक्टर सिंपल दवाई लेके काम कर रहे हो, लेकिन वो डॉक्टर होने से पहले भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर साइंटिस्ट है तो उसका जर्नल्स होना चाहिए, जो रिसर्च जर्नल इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आम आदमी का शरीर और स्वास्थ्य लेके बात है। तो इसमें कोई भी लापरवाही आप लोग ना करें, अपने स्वास्थ्य को लेके कोई भी लापरवाही ना करें। कोई भी झांसे में आने से पहले उसको ऐसे तरह से चेक कीजिए कि उसका डॉक्यूमेंट क्या है, क्या उसका रिसर्च पेपर्स है, इसके बाद जाइए तो आपको कुछ हद तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमारा कुछ हो सकता है।